हाँ भाई जॉन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने परावर्तन के प्रकार पढ़े। परावर्तन के प्रकार के आधार पर हमने दर्पण बनाए। दर्पण के बारे में पढ़ा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो उस दर्पण में अब बात करें आगे, हम बात करेंगे आरबीएससी की। आरबीएससी सिलेबस में अपने समतल दर्पण कम मात्रा में है और गोलीय दर्पण ज़्यादा मात्रा में है। तो गोलीय दर्पण में हम आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि जो आपकी अगली हेडिंग है वो ये है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बेटा लिख देना ये हेडिंग और आगे बढ़ते हैं। परिभाषाएं पढ़ने से पहले हम आपको गोलीय दर्पण एक बार फिर रिवाइज करवा रहे हैं। देखना आपका गोलीय दर्पण क्या था। यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, ये कांच का एक खोखला गोला है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए। एक भाग पर पॉलिश करने का मतलब क्या है, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि दोनों भागों पर पॉलिश कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो और इसके सामने खड़े हो जाओ कि बना मुझे सलमान खान शाहरुख खान, तो ये नहीं बनाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये एक सतह की बाती व्यवहार व्यक्त करेगा। तो आपको पॉलिश करने की भी अदा है कि आप पॉलिश किधर करोगे, एक भाग पर। इस पॉलिश करने की अदा के आधार पर आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार का था। मैं बताऊं कैसे थे वो गोलीय दर्पण, तो देखना बेटा। ये आपका वक्राकार पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ, इस वक्राकार पृष्ठ पर मैं इधर पॉलिश कर रहा हूं। पॉलिश भी हर किसी की नहीं होती है। पॉलिश अधिकतर या तो रजत की करते हैं या फिर नाइट्रो ऑक्साइड की भी होती है कभी कभी, या फिर क्रोमियम की करते हैं और या पारा की करते हैं। तो हमने पॉलिश कर दी, पॉलिश कर दी। तो अब आप बड़े हो गए तो आपको पता चल रहा है कि पॉलिश करने के बाद आप इधर खड़े होकर इस दर्पण को नहीं कह सकते कि ला मुझे सलमान खान और शाहरुख खान बना। तो किधर खड़े होंगे, इधर, इधर खड़े होंगे, तब आप सलमान खान और शाहरुख खान बनोगे। तो जो ये अंदर दसा हुआ पृष्ठ है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ। क्यों? क्योंकि इधर से ही प्रकाश की किरणें आएगी और इधर से क्या होगी, परावर्तित। और ये दर्पण जो है वो कौन सा है, अवतल दर्पण, कॉनकेव, है ना। इस परावर्तक पृष्ठ में यदि मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण भी कुछ ऐसा होगा। पॉलिश के आधार पे बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो उत्तल दर्पण ये अंदर दसे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो आप सलमान खान और शाहरुख खान बनने के लिए आप किधर जाओगे, इधर जाओगे। अब आप बड़े होने के हिसाब से मैं फिर बताऊं कि आप बड़े हो गए, पॉलिश करने करके भी आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ। तो यहाँ खड़े हो जाओ तो क्या आपको दर्पण चेहरा दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसके लिए कि ये जो दरवाजा है, आप इस दरवाजे के सामने खड़े होंगे तो ही दरवाजा खुलेगा, तो ही आप सलमान खान और शाहरुख खान बनेंगे। समझ में आई? तो इस दरवाजा, ये दरवाजा किसको शो करता है? क्या ये जो पृष्ठ है, क्या ये इसका भाग है, इस गोले का? तो इस गोले का क्या ये व्यास है? इस व्यास को अपनी महत्वपूर्ण परिभाषाओं में द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। अब आगे बात करें, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का कोई मध्य बिंदु होगा, कोई मध्य बिंदु होगा। मैं कह रहा हूं वो मध्य बिंदु ये रहा। इस मध्य बिंदु को अपनी महत्वपूर्ण परिभाषाओं में ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे हम ओ से प्रदर्शित करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? ओ से। अब आगे सुनो, ये गोला है,
इस गोले का आपको पता है कोई ना कोई केंद्र होगा। मैं कह रहा हूं इसका केंद्र ये है, सी है। इसका केंद्र क्या है? ये है सी। केंद्र क्या होता है? केंद्र की अदा आपने शायद छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि केंद्र वो होता है जो इस गोले या वृत्त पे भी होता है भाई, है ना, गोले या वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो इसकी त्रिज्या 90 डिग्री बनाएगी। त्रिज्या क्या बनाएगी? 90 डिग्री। इसका मतलब यदि आप ये कहीं भी खींचो तो ये क्या बनाएगी? 90 डिग्री। सेम ऐसे ही अपना ये जो पृष्ठ है, ये जो वक्राकार पृष्ठ है, वो वक्राकार पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस वक्राकार पृष्ठ का कोई केंद्र होगा तो वो केंद्र मैं मान रहा हूं कि ये है, सी है। इस वक्राकार पृष्ठ का है, इसलिए वक्राकार क्या होता है? वक्रता। वक्राकार वक्रता, वक्रता बोलते हैं झुकाव को। ये झुकाव कम है, ये ज्यादा है, ये और भी ज्यादा है, ये और भी ज्यादा है, तो झुकाव को बोलते हैं वक्रता। क्या बोलते हैं? वक्रता या वक्राकार। इसलिए इस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। और बेटा इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं, देखना, सी से प्रदर्शित कर दिया। अब हम बोल रहे थे कि वक्र, ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर, यहाँ यदि हम कहीं भी स्पर्श रेखा खींचे तो लंब होती है। इसका मतलब यदि हम ये अक्ष बनाए, इसकी ये अक्ष बनाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये अक्ष हमने बात की थी कि रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशिकी में कोणों की छटाई मार डाल दी है, तो वो छटाई चालू होगी थोड़ी दिनों बाद में। उस छटाई को चलने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने वक्रता केंद्र से लाइन खींची ये क्या है? अभिलंब है। क्यों? क्योंकि यदि मैं यहाँ स्पर्श रेखा ड्रॉ करूं तो ये 90 डिग्री बनाती है। तो ये आपकी कोई अक्ष हो सकती है, ये भी आपकी कोई अक्ष हो सकती है, ये भी आपकी कोई अक्ष हो सकती है। देखना बेटा, मैं इसको थोड़ा डार्क बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा वो भी बताऊंगा अभी। डार्क क्यों बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैंने ये खींचा, ये खींचा जो ध्रुव से तो होकर जा रही है और केंद्र को मिला रही है, और ये कहीं कितनी भी बड़ी हो सकती है। ये एक काल्पनिक रेखा है, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। कितनी बड़ी का मतलब क्या है सर? मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से संबंधित है प्रतिबिंब। तो हम दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पे रखेंगे, तो अनंत पे रखेंगे तब ये अपने काम आएगी। कैसी काम आएगी? वो प्रतिबिंब बनाएंगे तब बताएंगे। तो ये काल्पनिक रेखा है। अपनी महत्वपूर्ण परिभाषाओं में या अपने गोलीय दर्पण में ज्यादातर यही काम आने वाली है। कौन सी काम आने वाली है? ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है। इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं भाई, है ना। और इसे द्वारक बोल दिया। ये जो वक्रता, जो जैसे आप ये बात करें, ये त्रिज्या है, तो ये क्या है? ये सर वक्राकार पृष्ठ की त्रिज्या है, इसलिए इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोल रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। यहाँ की दूरी है वो वक्रता त्रिज्या। अब हम सुनील सेठी और अक्षय कुमार बन रहे हैं। देखना, हम दर्पण के सामने खड़े हो रहे हैं, देखना बेटा, एक बार समझने की कोशिश करना। समझ में आ गई ये परिभाषाएं तो पूरी रे ऑप्टिक्स इजी हो जाएगी दर्पण में। तो प्रिंसिपल अक्ष है आपका। सलमान खान, शाहरुख खान बनने के लिए आप दर्पण के सामने खड़े हो गए और आपसे निकलने वाले प्रकाश की किरणें
आपको पता है कि किरणें अपने को आंखों से नहीं दिखाई देती है, किरणें अपने को आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम उन्हें तीरों के द्वारा दर्शाते हैं। हम उन्हें किनके द्वारा दर्शाते हैं? तीरों के द्वारा। देखना बेटा, ये प्रकाश की किरणें निकली, जब भी आपसे कोई प्रकाश की किरणें निकलेगी तो वो मुख्य अक्ष की क्या होगी? समांतर होगी। तो ये मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। समांतर शब्द का अर्थ आप जानते हो भाई, ये मिट गया है ना, ये वक्रता केंद्र है ना, आपको समझा दिया क्या है ये समांतर है। और तीरों के द्वारा इसलिए दिखाते हैं तो ये अपने को विकिरणें दिखाई नहीं देती। तीर नहीं दिखाओगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान से आई है या भारत से आई है। कौन? किरण। तो ये अब क्या शो कर रही है? ये किरण इधर से आपतित हो रही है। आपतित तो हो गई सर, लेकिन जाएगी किधर? आपतित तो हो गई लेकिन जाएगी किधर? तो जाने के लिए आपको पता है परावर्तन के नियम। जितने कोण पर आपतित हुई है, अभिलंब से जितना कोण, सर अभिलंब कहाँ है यहाँ? तो अभी आपको बताया था अभिलंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा अभिलंब। ये क्या बनेगा? अभिलंब। अभिलंब से ये जितना कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, उतना ही कोण अभिलंब के दूसरी ओर बनाते हुए परावर्तित होगी। मान लो इतना कोण ये है, ये बन गया वो कोण। सॉरी बेटा, ये जियोमेट्री बॉक्स से बनती है किरण चित्र। ये इधर गई, जाने के मैं इस तीर के द्वारा दर्शा रहा हूँ। और ये भी सर ऐसे ही अभिलंब बनाएंगे हम, बिल्कुल ऐसे ही अभिलंब बनाएंगे और इतना ही कोण बनाते हुए ये जाएगी। ये गई भाई। अब ये अपने को बोर्ड 3 इडियट की जैसे दिखाई देने लग गया, इसलिए मैं ये अभिलंब को मिटा रहा हूँ। हमने जो काम आएगा उसी को रखेंगे बेटा। ये मुख्य अक्ष पे दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ मिली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों सर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फोकस का कैपिटल अक्षर उठा दिया एफ। और फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलेंगे फोकस दूरी, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में। ठीक है, अब हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। तो ये डायग्राम यदि उत्तल दर्पण में हो, ये परिभाषाएं यदि उत्तल दर्पण में हो, तो ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? ध्रुव। ध्रुव को ओ से व्यक्त करते हैं। अब आप सुनील शेट्टी इस दर्पण में किधर बनोगे? इधर रहोगे। कहीं ऐसा नहीं पुलिस के आगे खड़े हो जाओगे, ला बना सुनील शेट्टी और शाहरुख खान। तो पुलिस के आगे खड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस से परावर्तन नहीं होता है। तो आपका ये प्रकाश की किरणें आई। एक बात मैं आपसे पूछूं कि इस वक्राकार पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर है? तो कहीं पाकिस्तानी इधर बता रहे होंगे कि इधर है। क्या गोले के कभी इधर केंद्र हुआ है? ये गोले से ही तो बना है, तो केंद्र किधर होगा? यहाँ होगा। ये है केंद्र। अब ये मुख्य अक्ष के, ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, तो जाएगी किधर? तो उसके लिए आप पहले क्या बनाओगे? अभिलंब। अभिलंब बनाओगे। ये आपका अभिलंब, ये आपका अभिलंब। जितने कोण पर अभिलंब से आपतित हुई है उतने कोण से ये क्या हो जाएगी? परावर्तित। ये गई सर, ये गई। ठीक है। अब आपको पूछे, यदि आपकी आंख यहाँ है, आपकी आंख यहाँ है, आपको पूछे कि सलमान खान और शाहरुख खान बन रहे हैं, इस किरण, एक किरण से कभी प्रतिबिंब नहीं बनता। मैं आगे प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा। तो परावर्तित किरणों के मिलने से प्रतिबिंब बनता है। तो एक किरण आपकी आंख में जाएगी तो प्रतिबिंब नहीं मिले बनेगा, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, यदि आप यहाँ आंख गड़ो के देखोगे तो आपको एक ऐसा प्रतीत होगा कि ये परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाए, परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाए, तो अपने को एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वो बिंदु को हमने क्या बोला है? फोकस। यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है।
और यहाँ एचुरल मिलती है, यहाँ एचुरल सोलिसिटी अक्षय कुमार बनते हैं, इसलिए यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। अब हमें आपको बताएं कि ये डायग्राम आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन ये बना लो जिससे आपके समझ में आ जाए। देखना, हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा पढ़ रहे हैं ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ध्रुव क्या है आपको समझाया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के, कौन कौन से, अवतल या उत्तल, अवतल या उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को, बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हम पढ़ रहे हैं दरवाजा के द्वारक, कौन सा, द्वारक, द्वारक, तो दूसरा डालेंगे द्वारक, द्वारक। द्वारक को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं अपेर्चर, अपेर्चर। इंग्लिश शब्द देख लेना, अपेर्चर बोलते हैं इसे। द्वारक क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, क्या बोलोगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में भी आपको पता है कौन कौन से, अवतल या उत्तल, अवतल या उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, के मध्य बिंदु को, बिंदु को क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अगली जो परिभाषा है थर्ड, वो है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो ये वक्राकार पृष्ठ है किसी न किसी गोले का है, जो आपने अभी काट के बनाया है इसको, उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो अगला जो लिखो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, बेटा इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखना, गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी आपको पता है कौन कौन से, अवतल या उत्तल, अवतल या उत्तल। गोलीय दर्पण के, दर्पण के परावर्तक, एक मिनट सॉरी बेटा, गोलीय दर्पण को लिखेंगे बेटा ना, गोलीय दर्पण को जिस गोले का, जिस गोले का, गोले का कटा हुआ, कटा हुआ भाग माना जाता है, भाग माना जाता है, माना जाता है। उस गोले के, उस गोले के केंद्र को, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, कहते हैं। इसे सेंटर, सेंटर से सी उठा दिया, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बेटा अगली हेडिंग है,
अगली परिभाषा है महत्वपूर्ण में वक्रता त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या। तो केंद्र किसको बोला था हमने? गोले के, गोले के केंद्र को, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या बोल देंगे? वक्रता त्रिज्या। तो चौथी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम बोलेंगे सेंटर, सेंटर नहीं, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। तो लिखना बेटा, ये मैं यहां लिख रहा हूं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की कौन कौन से? अवतल या उत्तल, अवतल या उत्तल। गोलीय दर्पण को जिस गोले का, जिस गोले का, गोले का कटा हुआ भाग, कटा हुआ भाग माना जाता है, माना जाता है, उस गोले के, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को नहीं बेटा, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं। इसे रेडियस से कैपिटल आर उठा लिया, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषाओं में जो अगली परिभाषा है वो परिभाषा देखना क्या है? प्रिंसिपल अक्ष। अगली जो परिभाषा है पांचवी, मुख्य अक्ष। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष। यह क्या है? गोलीय दर्पण में ध्रुव, ध्रुव कौन? ओ, ध्रुव व वक्रता केंद्र को, ध्रुव व वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में ध्रुव, ध्रुव कौन? ओ, ध्रुव व, ध्रुव व वक्रता, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, मिलाने वाली काल्पनिक। बेटा काल्पनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे हमें प्रतिबिंब बनाएंगे तो अनंत से आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब बनाएंगे, तो उसके लिए काल्पनिक होना आवश्यक है। तो काल्पनिक, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, रेखा को क्या बोलोगे? रेखा को, दर को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। जो अगली परिभाषा है वो परिभाषा देखना क्या है? अगली परिभाषा क्या है देखना। हमने ये पढ़ लिया, मुख्य अक्ष पढ़ लिया। अब फोकस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं फोकस की। कौन सी है ये? पांचवी छठी होगी शायद। फोकस, फोकस, फोकस फोकस, फोकस क्या है? मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतरी को है, समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत यहाँ भी बनाया था, उत्तल दर्पण में होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का क्या बोलोगे? ध्रुव बोलोगे, दर्पण का फोकस बोलोगे, क्या बोलोगे? फोकस। तो क्या लिखोगे यहाँ? गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में कौन कौन से ब्रैकेट में लिख देना? गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं बेटा। फोकस से एफ उठा लिया, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगली जो परिभाषा है वो परिभाषा आपकी फोकल लेंथ है। देखना भाई, 7वीं जो परिभाषा है वो फोकस दूरी है। फोकस दूरी से इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना? तो क्या है? ध्रुव दर्पण में, गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। गोलीय दर्पण में ध्रुव, कौन सा? वो ध्रुव को क्या बोलोगे? ओ ध्रुव व फोकस, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा ना, फोकस ऐप के मध्य को बीच बोलते हैं बेटा। फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे बेटा छोटे डोन स्मॉल ऐप से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? आगे हम इन्हीं अदाओं पे बात करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। हमने क्या बात की? वक्रता बात किसी कही, झुकाव को। आप एक बात बताओ, आराम से तसल्ली से दिमाग लगाना तसल्ली से। ये कोई गोलीय पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ ये रहा, एक गोलीय पृष्ठ ये रहा। बताओ किसकी वक्रता या किसका वक्राकार पृष्ठ ज्यादा है, किसका झुकाव ज्यादा है? तो तुम क्या कहोगे? सर इसका झुकाव ज्यादा है, फिर इसका उससे कम, इसका सबसे कम। झुकाव इसका क्या है? सबसे कम है। तो झुकाव कम है तो इसकी त्रिज्या बात करें तो बेटा देखना, इसका ये होगा केंद्र, तो त्रिज्या क्या होगी? ये होगी आर।
1 और इसकी इसकी सर ये गोला होगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी सर, इसकी त्रिज्या ये होगी, थोड़ा सा और बड़ा तो चाहिए, ये R2 और इसकी त्रिज्या की बात करूं तो इसकी त्रिज्या ये होगी R3। तो तुम बताओगे कौन सी त्रिज्या ज्यादा है, तो R1 ज्यादा है बजाय R2 की और R3 कम है, सबसे कम क्या है R3। इसका मतलब देखना वक्रता बढ़ती है, वक्रता का मतलब झुकाव बढ़ता है, तो त्रिज्या क्या हो गई, घट गई, त्रिज्या घट गई और त्रिज्या घट गई। भाई देखना ये आप इसकी बात करो ओनली, ये आपका मुख्य क्या है, ये अक्ष और ये समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होगी। यहाँ इसका केंद्र था, ये बनेगा तो इतना कोण बनाते हुए ये लो जी यहाँ परावर्तित हुई, ऐसे ही इधर से, समझ में आया बेटा, इधर से ऐसे, तो ये भी यहाँ मिलेगी, तो ये फोकस, ये आपका फोकस, तो फोकस दूरी क्या हुई, घट गई, फोकस दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी भी क्या हो गई, घट गई, क्या हुआ, फोकस दूरी घट गई। और यदि वक्रता घटती है, झुकाव घटता है, तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता घटती है, तो वक्रता घटती है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये इस दर्पण की बात करें, ये मुख्य अक्ष हो गया। देखना बेटा देखना ये मुख्य अक्ष के इस दर्पण की बात कर रहा हूँ, ये कम झुका हुआ है, इसकी वक्रता कम है जबकि त्रिज्या क्या है सबसे ज्यादा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो इसकी केंद्र हमने ये माना था, ये इतना कोण बना रही है और इतने ही कोण पे क्या होगी, ये परावर्तित होगी, यानी ये परावर्तित होगी, ये क्या हुई परावर्तित, ऐसे ही ये भी क्या हुई परावर्तित। इसका मतलब ये फोकस, इसका मतलब वक्रता घटने पर फोकस दूरी, वक्रता घटने पर, वक्रता घटी तो फोकस दूरी पे क्या इफेक्ट पड़ा, फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, वक्रता घटी, झुकाव घटा तो फोकस दूरी बढ़ गई और वक्रता त्रिज्या भी क्या हुई, बढ़ गई। तो आगे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, प्रूव करेंगे R बराबर 2F, तो वहां ये सिद्ध भी ये कहेंगे कि फोकस दूरी यदि 1 है तो वक्रता त्रिज्या 2 है, हो रहा है, सिद्ध भी हो रहा है, यहाँ सिद्ध कर रहा हूं मैं ये बात, तो ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इस बात को भी बताया था उसको। अगली जो हेडिंग है उपाक्षी किरणें, सब इंपोर्टेंट परिभाषाओं में जो अगली है 7वीं है या 8वीं है जो बता देना, उपाक्षी किरणें, उपाक्षीय किरणें, उपाक्षीय किरणें क्या है देखना बेटा, ये आपका कोई दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ये लाइन खींचा वो क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब यदि कोई सुनील शेट्टी से आने वाला प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो जितने कोण से ये आपतित हुई, ये आपतित को ऐसे दिखाएंगे, जितने कोण पर आपतित हुई मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है, यानी ये कोण क्या होगा R। तो इस प्रकार की प्रकाश की किरणों को बोलते हैं उपाक्षीय किरणें। तो लिखो क्या लिखोगे, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, दर्पण के ध्रुव ओ पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से
समान कोण बनाती हुई, समान कोण बनाती हुई, बनाती हुई परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, होती है। ऐसी किरणों को, ऐसी किरणों को, किरणों को उपाक्षीय किरणें कहते हैं, उपाक्षीय किरणें कहते हैं। हाँ भाई दोनों, आप बताएं हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। हमने आपको पहले वीडियो में आपका 12th क्लास भौतिक विज्ञान का सिलेबस बताया। दूसरे वीडियो में हमने प्रकाश के आकाश मेले की जगह हमने उसकी एक अदा दिखाने की अदा से हमने पढ़ा कि एक परिघटना होती है प्रकाश में भी, वो थी परावर्तन। उस परावर्तन परिघटना के आधार पर हमने पढ़ा परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। उस परावर्तन 2 प्रकार के आधार पर हमने दर्पण बनाया। हमने दर्पण को भी कहा कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण के मामले में बात करें तो गोलीय भी 2 प्रकार के पड़े, अवतल और उत्तल। हम अवतल गोलीय दर्पण की आगे विश्लेषण पढ़ाई करें उससे पहले उसकी कुछ डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में 7 इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, ये हमने पढ़ी। और आज की सभा समाप्त करने का समय हो चुका है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पे है वो नोट्स अपने मैं बोलता हूँ उसी से उतारो, जिससे आपको क्लासरूम जैसा फील हो। और साथ ही साथ पढ़ते जाना भाई हो, आप ज़माने से आगे हो जाओगी। और लाइक वाइक कुछ होता है वो कर लेना, बाकी रेगुलर पढ़ना। रेगुलर भाई ये शब्द सुनना, रेगुलर साइंस का अर्थ होता है रेगुलरिटी। जो बच्चा रेगुलर होता है वही साइंस वाला होता है, क्योंकि साइंस का नाम ही क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान को साइंस कहते हैं। कौन से ज्ञान को? क्रमबद्ध ज्ञान को। तो जय हिंद, आपकी सभा समाप्त होती है।